प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। पानी की सुई पवन का धागा, 9 10 मास सीमते लागा। चांद सूरज दो तिगड़ी लगाई। आपे सिम में आपे पहरावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे, है ना वाणी। जब हमने आपे सीम के इसमें बैठे हैं तो इस खोल को उतार के जब दूसरी खोल में जाना तो वाणी सीमनी पड़ेगी क्या? वाणी सीमनी पड़ेगी। कौन सी है वहां की सुई और धागे, अब बताओ। अब जो ऊपर की सुई और धागे चाहिए ना, उसका इंतजाम कर लो। ऊपर जाना है ना, ऊपर वाले से मिलना है ना, तो ऊपर वाले सुई धागे ढालो, नीचे वाले छोड़ दो। क्योंकि पवन किस चीज से बनी है, पानी किस चीज से बना है, ये भी पता करो। ये कच्चे हैं, पक्के तत्व कौन से हैं? सत्य, शील, दया, धीरज, सदविचार, यही है ना। सत्य और सदविचार को मिला के बनता है विवेक, जिसके अंदर में सत्य है और सदविचार है। अब क्या है, 5 तत्वों से 3 गुण बने हैं ना यहाँ पे। रजगुण तमगुण सदगुण 5 तत्वों से बने हैं ना, तो ऊपर के भी तो होंगे 5 के 3। तो सत्य को और सदविचार को मिला के बनता है विवेक। दया और शीलता को मिला के बनता है गुरु के प्रति भाव, भक्ति भाव बनता है उससे। और उसके बाद आता है धीरज से वैराग्य बनता है। ठीक है। सत्य से धरती, दया से वायु, हाँ, धीरज से आकाश, धीरज से आकाश, और शीलता से तेज, और सदविचार से जल। अब देखो क्या है, पानी की सुई, पवन का धागा। तो पानी इसमें क्या है बताओ? सदविचार। सदविचार की सुई। और धागा किस चीज का चाहिए? दया। हाँ, सदविचार के साथ अगर दया का आपके पास धागा है ना, तो आपकी वो गुदड़ी बनेगी। अब जब पानी की सुई पवन का धागा था ना, 9 10 मास सीमते लगा था, और उसमें पता है 6 मास लगते हैं सीमते हुए। क्योंकि पता है साहिब की एक अन्य श्रीवाणी में क्या है, जो कोई आई विधि प्रीत दृढ़ावे, क्रुम अनंत को धरतु है ऊंचे, आप उधर को ध्यावे, छठ में मास सो दर्शन पावे। 6 महीने लगते हैं। आज डेट नोट कर लो, और आज से लगातार 6 महीने जो आपको साधना मिली हुई ना सार शब्द की, उसको साध के देख लो। कोई माई का लाल नहीं है जो उसको अगर साध देगा और उसको मालिक नहीं दिखे। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। बाहर वाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गम्य अधिकाई, वो लेके जाता है सुरतियों को ब्रह्मांडों की सैर कराने के लिए। ऐसे ही नहीं जाती। और जो सुरतियां बिना सार शब्द के ब्रह्मांडों की यात्रा करती है ना, वो मन कल्पित देशों में घूमती हैं। आगे कहते हैं, अब वो नेकी होती कैसे है। अब ये तो सारा अब तक का तो जितना बखान था वो तुम्हें ये बताया गया था कि भाई ऐसे ऐसे तुम फंसे हुए हो, फंसे हुए ना ऐसे ऐसे तुम। अब साहिब कहते हैं वो नेकी करोगे कैसे, क्या करना है? हिल मिल रहना, देकर खाना, नेकी की बात सिखावत रहना। कि जो तुमने भक्ति सीखी है ना, उसको करना है, गुरु आज्ञा में अपनी में रहना है, सद्भक्ति कमाते हुए ही इस संसार से जाना है, और आत्माओं को चेताते रहना है। हिल मिल के रहना मतलब प्रेम प्यार से रहना, और देकर खाना मतलब दूसरों पर दया करते रहना। चाहे वो भोजन दे के खाओ, कहते हैं ना पहले खुद मत खाओ, पहले औरों को खिलाओ फिर खुद खाओ। वो क्यों कहा जाता है? कि तुम्हें भूख का एहसास है कि सामने वाला भूखा है, तभी तुम खिला पाते हो। और कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीड़। जो दूसरों की पीड़ा को जानता है उसको समझ में आता है कि कितनी पीड़ा होती है। जो दूसरों की पीड़ा दर्द को नहीं समझता ना, वो दूसरों को दर्द देने से भी कतराता नहीं है इंसान।
इसलिए साहिब कहते हैं प्रेम पूर्वक रहो, हिल मिल रहो, देकर खाओ, और नेकी की यही बातें, नेकी की, परमात्मा की भजन बंदगी की बातें सबको सिखाते रहो कि आप आत्मा हो, परमात्मा से मिलने आई हो, आप केवल शरीर मात्र नहीं हो, आप उस प्रभु की भक्ति को करके प्रभु प्राप्ति कर सकते हो, मानव जीवन के असली उद्देश्य को साध सकते हो। कहें कबीर सुनो भई साधो जपना सतगुरु नाम। जपना कैसे है? जैसे सिखाया गया है ना, भजन बंदगी करना, उसको ही जपना कहा गया है। यानी कि जुबान से रटना शुरू कर दो, तोते बन जाओ, टटर टटर करते घूमो, जैसे सदग्रंथों के रट्टे मारक है ना, टटर करते घूमते रहते हैं। हंस का काम है सार ग्रहण करना। किसी भी पंडित ने क्यों ना रट रखी हो, रटे होते हैं ना मंत्र, सभी ने रटे होते हैं। पंडितों से पूछ के देख लो, इतनी जल्दी जल्दी पटर पटर करते हैं, 1 मिनट में स्वाहा 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 नू चला उनकी, चला ना, और हम गिरते रहे, बस हो गया स्वाहा। नू ही नहीं मेरा किस चीज़ का स्वाहा करवा दिया। नहीं पता लगता ना। अगर ये सीखना है ना, ये स्वाहा करना भी, ये अब आत्मा कर तो रही है अपने कर्मों को स्वाहा, साहिब तक जाने के लिए स्वाहा चढ़ा नहीं रही है, अग्नि के सपूत करती जा रही है ना कर्मों को। ये है असली स्वाहा करना, ब्रह्म अग्नि उद्गारित करके। इसीलिए कहा है जपना सतगुरु नाम, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। खुद भी भक्ति करो, औरों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करो, क्योंकि साहिब कहते हैं एक ही जीव भक्ति दृढ़ावे, कोटि गौ पुण्य फल पावे। एक भी गाय का दान हमें मनुष्य के तन में आके करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लाखों लाखों रुपयों की गायें आती हैं, है ना। अरे सहज में ही कोटि गौ पुण्य फल मिल सकता है, तो क्यों ना कमा लें। इसलिए जो नेकी का रास्ते पे हमें चलाता है, हमें उसका रास्ता कभी और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ से हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, भक्ति करने की शक्ति मिलती है और भक्ति हम कर पाते हैं, वहाँ उस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही सत्य का संग होता है, वही सत्संग होता है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।